नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सास को आप लोग बोलते हैं ना कि बायना, अगर सास नहीं है तो किसको दें और क्या क्या चीज़ें बायना में दिया जाता है। तो और सास अगर नहीं है तो किसको देना ज़्यादा सही है, उचित है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, बायना आप लोग बोलते हैं ना कि क्या होता है दीदी, अधिकतर लोगों को तो मालूम भी होगा, लेकिन बायना जो है ना हम सास को करवा चौथ में देते हैं। सास जो है हमें सुबह देती है, सरगी वगैरह सास जो दी रहती हैं वो खाकर हम करवा चौथ का व्रत करते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं सास को बायना जो देते हैं वो करवा चौथ के दिन शाम को भी दे सकते हैं, सुबह भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जब देना हो। तो क्या क्या दिया जाता है, और एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि मान लीजिए सास जिनकी नहीं है तो वो किसको देंगी। तो ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। तो आप इतनी सब मतलब सुहाग की चीज़ें दिया जाता है सास को करवा चौथ में। तो या तो आप अपने बड़ी ननद को दे सकती हैं, या अपनी बड़ी जेठानी को दे सकती हैं, या अगर वो भी नहीं देना चाहती या वो लोग नहीं हैं, कहीं दूर हैं, तो आप सबसे बढ़िया इसको रख लीजिए। और किसी भी लड़की के शादी में, किसी भी आपके आसपास या आपके रिलेटिव में, रिश्तेदारी में तो शादी होती ही होगी लड़कियों की, उसमें आप इस चीज़ को ना दान कर दीजिए, लड़की को दे दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या सास को देना सबसे उचित होता है बायना में। जो हम लोग देते हैं वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, श्रृंगार की चीज़ें देते हैं तो सास को थोड़ा सा साड़ी ऐसा दीजिए कि थोड़ा पहनने लायक दीजिए। सास लोग को आपको मालूम है ना कि थोड़ा चिंता से दिया जाता है। तो ये देखिए सास के लिए साड़ी है, तो इस प्रकार से इसमें ब्लाउज है। तो आप अपना साड़ी देख लीजिएगा, मतलब सास जैसा पहनती हैं, कॉटन पहनती हैं, सिल्क पहनती हैं, उस प्रकार से आपको देनी है। इधर देखिए क्या दिया जाए, तो इधर ये चूड़ी है, ये आलता है, ये सिंदूर है, और ये तेल है। और सास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब आदमी का जब उम्र हो जाता है तो आपको मालूम है ना, सिर दर्द की बीमारी शुरू हो जाती है, हम लोग का भी करता है सिर दर्द। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सास को ज़रूर दीजिए, उनकी ज़रूरत वाली चीज़ें दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो वो इस्तेमाल करती हैं। तो ये कंघी है, छोटा सा था मेरे पास, वह दिखा दी आपको, बड़ा भी दे सकती हैं। ये लिपस्टिक है, ये नेल पॉलिश है, जो आपकी सास यूज करती हैं वैसा दीजिए। सास को थोड़ा आपको मालूम है ना, चिंता से सही चीज़ें देना पड़ता है। और ये बिंदी है, ये क्रीम है, और ये मेहंदी ज़रूरी है सास को अगर देना है। तो सिंदूर है। और देखिए मेरे पास ये छोटा सा ही मिठाई का डब्बा, थोड़ा सा मतलब मिठाई था, तो ये मैं आपको दिखा दी। ऐसे आप बड़ा यहाँ पर मिठाई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी दिया जाता है। एक करवा जो है भर कर दिया जाता है, वो करवा मतलब उस दिन हम भरेंगे तो देंगे। तो करवा में मतलब फल फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स जो बोलते हैं, अनाज, चीनी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करवा भरते हैं। तो अगर आपके यहाँ करवा भरा हुआ सास को दिया जाता है तो आप वो भी दे सकती हैं। ये दक्षिणा में 501 रुपये। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो दे रही हूँ वही आप दीजिएगा, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग क्या चीज़ आपकी सास इस्तेमाल करती हैं, जो उनकी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनके लिए, वो सब चीज़ें आपको देनी चाहिए। ये दी, और चूड़ी हो गया। और यहाँ पर देखिए एक मैं पायल दी हूँ सास के लिए, ये एक पायल दी हूँ। तो आप अपना देख लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपना बजट देख लीजिए, कैसे देनी है, क्या करनी है, कितना में देनी है, उस प्रकार से दीजिए, क्योंकि साल में एक बार ही दिया जाता है। और इधर मेरे ये फ्रूट्स दी हूँ, आप अपना इस जगह पे और भी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी मतलब दे सकती हैं अपने शौक़ से, आपकी मर्जी है। तो इन सभी चीज़ों को हम सास को देते हैं, इसी को बायना बोलते हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी बायना किसको बोलते हैं, तो इसी को बायना बोलते हैं। तो इस प्रकार से सास को दिया जाता है। अगर आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को सास को देकर खुश कर सकती हैं,
क्योंकि सास को देने वाला चीज़ें थोड़ा सा रिस्की होता है ना, लगता है कि उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, कैसा लगेगा। अपनी तरफ से तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब सास को सही चीज़ ही दे जो कि उनको पसंद आ जाए। तो इस प्रकार से आप उनको श्रृंगार वाली चीज़ें सास को ज़रूर दीजिए। अगर सास नहीं है तो किसी भी बड़ों को दे सकती हैं, अपने माँ को भी, अगर माँ लेना चाहें तब, क्योंकि मायके वाले लोग बेटी का धन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर लेती हैं आपकी माँ तो माँ को भी आप लोग दे सकती हैं, अगर सास नहीं है तब। ऐसे तो सास को ही ये बायना दिया जाता है, ठीक है। और जब करवा चौथ में जो 2 करवा रखते हैं ना, करवा किसको बोलते हैं दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए यही है करवा, इसी प्रकार का, मतलब बड़ा भी आता है छोटा भी आता है। ऐसे मेरे पास ये छोटा सा था, अभी मैं ख़रीदूँगी तो ये मैं आपको दिखा दी। और इसका ढक्कन वाला भी आता है और बिना ढक्कन का भी आता है, तो आप देख लीजिएगा। ढक्कन वाला मतलब लेने से ना, और इसी में वो जो कूस होता है ना, सिक, वही डालकर और इसको भरा जाता है। तो इसको 2 जो भरते हैं ना, वो 1 जो है अपने सास को दे देते हैं, और जो 1 ही भरते हैं वो या तो सास को दीजिए, या उसमें का प्रसाद खुद खाइए, या पंडित जी को दान दीजिए। वो आपके घर कैसा होता है उस प्रकार के नियम आपको करने चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में ना अलग अलग तरीके से मतलब किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर राज्य के जो नियम है एक जैसे ही हो। तो इसलिए आप इस प्रकार के करवे में ड्राई फ्रूट्स, गुलगुले, अनाज, चीनी अलग अलग तरीके से भरा जाता है। तो इसके साथ आप करवा भर के सास को वो भी दे सकती हैं। तो इसी प्रकार से सास को आप अपने कम से कम 1 वस्त्र तो ज़रूर दीजिएगा। जितना ही आपको बजट है, जितना ही का साड़ी लेना चाहती हैं, जो ही देना चाहती हैं, श्रृंगार की चीज़ों के साथ सास को ज़रूर 1 कपड़ा, मतलब 1 वस्त्र ज़रूर दीजिए। तो और फल फ्रूट्स, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी सास क्या इस्तेमाल करती हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको देनी है। लेकिन श्रृंगार की चीज़ें, ये महावर, बिंदी, सिंदूर, अगर सास सुहागिन है तो और भी अच्छे से आप दे सकती हैं। मेरे पास जो था मतलब जो देती हूँ उसी प्रकार से मैं आपको दिखा दी। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, अपने तरीके से और भी अच्छे से श्रद्धा से आप दे सकती हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बायना किसको बोलते हैं और कैसे दिया जाता है सास को। तो आप चाहें तो सास को मतलब पूजा करने के बाद भी दे सकती हैं, या पूजा करने से पहले भी दे सकती हैं। लेकिन करवा देना होता है ना, तो करवा पूजा करने के बाद ही मतलब दिया जाता है। तो सब कुछ सजाकर पूजा के बाद भी दे सकती हैं, ठीक है। अगर पहले देना चाहती हैं, मतलब व्रत के दिन सुबह ही देना चाहती हैं, तो करवा तो उसमें रहेगा नहीं, करवा तो पूजा के बाद ही हम दे सकते हैं। तो आप पहले दे दीजिए, करवा बाद में भी दे सकती हैं। लेकिन अगर एक साथ देना चाहती हैं तो शाम को दीजिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग को पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने करवा चौथ के व्रत को बड़े अच्छे से संपूर्ण कीजिए। भगवान से हमारी यही कामना है।